कि हमारे पढ़े लिखे अच्छे अच्छे दूसरी स्टेट्स में जा रहे हैं। जैसे कल मैंने बताया था, जो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके मुताबिक 54.7 जो हमारे प्रतिशत से अधिक शिक्षित युवा रोजगार लेने के लिए दूसरी स्टेटों में जा रहे हैं और हम यहाँ उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। अगर इतनी वैकेंसी है आपकी तो इकट्ठी क्यों नहीं करते, ताकि रिजर्वेशन का भी आपका हो जाए, रोस्टर बने और रिजर्वेशन वहाँ आए। आप देख सकते हैं कि एक चपरासी के लिए जब वैकेंसी निकलती है, मेरे पास कटिंग है शायद वो, हाँ, चपरासी बनने को पीएचडी और एमफिल डिग्री धारक लाइन में, ये स्थिति आज ये स्थिति है। आप पोस्ट नहीं निकाल रहे, आप प्रिंसिपल्स में छोटे एक एक लगाएगा, जरूरत लगाएगा। इकट्ठी जब वैकेंसी सैंक्शन पोस्ट है, पढ़े लिखे हैं हमारे पास, तो क्यों नहीं आप इकट्ठी एडवर्टाइज करते, क्यों नहीं HPSC का इस्तेमाल करते। तो ये मेरा है, ये बैकडोर एंट्री करो, बंद कर दो। वो वन टाइम फैसला होता है, वो हो गया जब बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, नहीं मिलते हैं, अवेलेबिलिटी नहीं होती है। मान लो डॉक्टर है, जैसे आपके डॉक्टर कई दफ़ा अवेलेबल नहीं होते, तो वो जो ऑन गोइंग फिर भर्ती किया जाता है उनको, ऐसे वो तो अलग बात है। लेकिन जो अवेलेबल हैं हमारे पास, उनके लिए क्यों नहीं पोस्ट एडवर्टाइज कर। दो तीन बातें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे विपक्ष के साथी इन लेक्चरार्स के पक्का होने के पक्ष में है कि नहीं है, और विरोध करने का भी इतना खूबसूरत तरीका सर, कमाल का ही है। बड़े पिछले दरवाजे से बड़ा शानदार विरोध करते, कुछ ना कुछ शब्द डाल डूल के। सर मैं एक दो बात बताना चाहता हूं। हमारी सरकार ने एक भी एक्सटेंशन लेक्चरर, एक भी गेस्ट टीचर लगाया ही नहीं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, जब ये कांग्रेस के, बस सर जी मैं के बोल रहा जी, जब मैं चुप बैठा था जी, कांग्रेस ने जब ये लगाए थे सर, कमाल की बात है कि बिना सैंक्शन पोस्ट के लगा दिए। और जो मैं कह रहा हूं कि विरोध कितने तरीके से कर रहे हैं सर, वो देखो कि भाई इन्होंने लगाए वो पर घंटा के हिसाब से, इनके टाइम में बनते थे वो 229 दिन। माननीय मनोहर लाल जी आए, उन्होंने घंटा झंझट खत्म कर दिया और महीनों पे ले गए 12 के 12 महीने कि उनको तनख्वाह देने लग गए। जब वो तनख्वाह देने लग गए तो फिर 229 240 दिन का कोई फंडा नहीं बचा, कहीं से फंडा नहीं बचा। तो क्या है भाई, ऐसे थोड़ी ना उल्लू बनाओगे, बिना बात गलत तर्क रख के न लोगों के अंदर आप मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी कर रहे हो। कि हमारे पढ़े लिखे अच्छे अच्छे दूसरी स्टेट्स में जा रहे हैं। जैसे कल मैंने बताया था, जो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके मुताबिक 54.7 जो हमारे प्रतिशत से अधिक शिक्षित युवा रोजगार लेने के लिए दूसरी स्टेटों में जा रहे हैं और हम यहाँ उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। अगर इतनी वैकेंसी है आपकी तो इकट्ठी क्यों नहीं करते, ताकि रिजर्वेशन का भी आपका हो जाए, रोस्टर बने और रिजर्वेशन वहाँ आए। आप देख सकते हैं कि एक चपरासी के लिए जब वैकेंसी निकलती है, मेरे पास कटिंग है शायद वो, हाँ, चपरासी बनने को पीएचडी और एमफिल डिग्री धारक लाइन में, ये स्थिति आज ये स्थिति है। आप पोस्ट नहीं निकाल रहे, आप प्रिंसिपल्स में छोटे एक एक लगाएगा, जरूरत लगाएगा। इकट्ठी जब वैकेंसी सैंक्शन पोस्ट है, पढ़े लिखे हैं हमारे पास, तो क्यों नहीं आप इकट्ठी एडवर्टाइज करते, क्यों नहीं HPSC का इस्तेमाल करते। तो ये मेरा है, ये बैकडोर एंट्री करो, बंद कर दो। वो वन टाइम फैसला होता है, वो हो गया जब बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, नहीं मिलते हैं, अवेलेबिलिटी नहीं होती है। मान लो डॉक्टर है, जैसे आपके डॉक्टर कई दफ़ा अवेलेबल नहीं होते, तो वो जो ऑन गोइंग फिर भर्ती किया जाता है उनको, ऐसे वो तो अलग बात है। लेकिन जो अवेलेबल हैं हमारे पास, उनके लिए क्यों नहीं पोस्ट एडवर्टाइज। दो तीन बातें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे विपक्ष के साथी इन लेक्चरार्स के पक्का होने के पक्ष में है कि नहीं है,
और विरोध करने का भी इतना खूबसूरत तरीका सर, वह कमाल का ही है जी। बड़े पिछले दरवाजे से बड़ा शानदार विरोध करते, कुछ ना कुछ शब्द डाल डूल के। सर मैं एक दो बात बताना चाहता हूं। हमारी सरकार ने एक भी एक्सटेंशन लेक्चरर, एक भी गेस्ट टीचर लगाया ही नहीं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, जब ये कांग्रेस के, बस सर जी मैं के बोल रहा जी, जब मैं चुप बैठा था जी, कांग्रेस ने जब ये लगाए थे सर, कमाल की बात है कि बिना सैंक्शन पोस्ट के लगा दिए। और जो मैं कह रहा हूं ना कि विरोध कितने तरीके से कर रहे हैं सर, वो देखो कि भाई इन्होंने लगाए वो पर घंटा के हिसाब से, इनके टाइम में बनते थे वो 229 दिन। माननीय मनोहर लाल जी आए, उन्होंने घंटा झंझट खत्म कर दिया और महीनों पे ले गए 12 के 12 महीने कि उनको तनख्वाह देने लग गए। जब वो तनख्वाह देने लग गए तो मेरे 229 240 दिन का कोई फंडा नहीं बचा, कहीं से फंडा नहीं बचा। तो क्या है भाई, ऐसे थोड़ी ना उल्लू बनाओगे, बिना बात गलत तर्क रख के न लोगों के अंदर आप मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी कर रहे हो।